तो आप सभी का स्वागत है एक नई हॉरर वीडियो में। जय महाकाल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। पुराना मर्सी हॉस्पिटल हार्बिंजर लेन पे खड़ा था, टूट फूट कर दारवाना। लोग उसके भूत के किस्से कहानियां सुनाते। ये ऐसी जगह थी जहां हवा रात से भारी थी और दीवारें गुजरे हुए राज फुसा फुसा कर बताती थी। वो कहते थे कि अंधेरा उसमें घूमता है, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खिड़कियों पे लकड़ियां लगी थी, दरवाजे हवाएं में चिल्लाते थे। हवा ठंडी थी, भारी, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे दबा रही हो। सन्नाटा सिर्फ कभी कभी पुरानी लकड़ी के फर्श के छटकने से टूटता था। यह लोग अलग थे, उन्हें अनजान से प्यार था। वो हमेशा नए और रोमांचक अनुभव की तलाश में रहते थे। आज रात भी कुछ अलग नहीं थी। यह रात उनके लिए एक नई कहानी बनने वाली थी। दार के जोश से उन्होंने कहानियां सुनी थी। उन्हें वो कहानियां याद थी जो उन्होंने बचपन में सुनी थी। वो कहानियां जो रात को सोने नहीं देती थी। वो कहानियां जो दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। लोगों की डरावनी नजरें देखी थी। उन्होंने वो डर देखा था जो लोगों के चेहरे पर होता है जब वो इन कहानियों को सुनते हैं। वो डर जो आंखों में साफ दिखाई देता है। आज रात वो खुद देखेंगे, वो खुद उस डर का सामना करेंगे, वो खुद उस कहानी का हिस्सा बनेंगे। तुम लोग पक्के हो इस बारे में? मतलब ये तो बस एक पुराना बिल्डिंग है ना, लेकिन ये बिल्डिंग अलग है। इस बिल्डिंग के बारे में जो कहानियां हैं वो सच हैं या बस अफवाह हैं? हाँ यार, बस एक पुराना बिल्डिंग जिसके साथ बहुत सारी डरावनी कहानियां जुड़ी है। चल करते हैं। हम ये जानने आए हैं कि ये कहानियां सच हैं या बस लोगों की कल्पना। उन्होंने सड़क से थोड़ा पहले गाड़ी रोकी। इंजन बैंड, खामोशी। वो एक दूसरे की तरफ देखे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा जोश था, एक अजीब सा डर भी। सर्फ झिंगुर की आवाज आ रही थी। वो बाहर निकले। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। हवा और ठंडी हो गई। वो हॉस्पिटल की तरफ चाल पड़े। हर कदम के साथ उनका जोश और बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उनका डर भी। हर कदम डर से भरा था और जोश से भी। यह रात उनके लिए एक नई कहानी बनने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो वो कभी नहीं भूलेंगे। एक ऐसी कहानी जो उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। एक टूटी हुई खिड़की से अंदर जाने का रास्ता मिला। टूटे शीशे चांदनी में चमक रहे थे। राजेश पहले गया, फिर विक्रम। वो अंदर थे। हवा में मिट्टी सी भारी हुई थी और कुछ दबाव सा। जमीन पे कूड़ा करकट बिखरा पड़ा था। मेडिकल फाइल्स, टूटा हुआ शीशा। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। वो हॉस्पिटल के अंदर चलते गए। उनके सामने लंबा रास्ता था, जैसे कभी खत्म न हो। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, अंधेरा उन्हें पूरा निगलने लगा। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी, उनके दिमाग के साथ खेल खेलती हुई। एक धीमी सी आवाज पूरी इमारत में गूंज रही थी। किसी दूर की मशीन की आवाज, या फिर हॉलवे की यूएस पर एक व्हीलचेयर रखी थी। उसके पहिए धीरे धीरे घूमने लगे, आगे पीछे, जैसे कोई अनजान हाथ उसे चला रहा हो। फिर फिसफिसाहट। पहले तो बहुत धीमी, फिर तेज। कबार के पार से आती हुई आवाजें। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आवाज का लहजा उनकी रूह कंपा रहा था। ये चेतावनी थी, वापस जाओ। ये फिसफिसाहटियन उनके स्पीने में चिल्स भेज रही थी। आवाजों का स्रोत इलूसिव था, जो उनके बढ़ते हुए भय को और बढ़ा रहा था। वो एक मोड़ मुड़े और अचानक रुक गए। उनके सामने एक साया खड़ा था, लंबा, पतला, डॉक्टर के एक कोट पहने हुए। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो एक चाकू पकड़े हुए था, जिसकी धार चांदनी में चमक रही थी। चले जाओ। वो शक्ल उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। आवाज फटी हुई थी, जैसे बहुत गुस्सा हो। वो साया एक अजीब सी शांति के साथ हिला। उसकी आंखों में गहरा दुख भरा हुआ था। वो पीछे हटे, डर से उनके दिल धड़क रहे थे। वो आकृति झपटी। वो मुड़े और भागे। वो आकृति पीछा कर रही थी। उसकी हंसी उनके पीछे गूंज रही थी।
वो उसकी फटी हुई सांसें पास आती हुई सुन सकते थे। उन्हें एक ऐसे डॉक्टर की कहानियां याद आईं जो आग में मर गया था, अपने मरीजों के साथ फंस गया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए अस्पताल से बंधी हुई है, रिडेम्पशन की तलाश में। वो आखिरकार टूटी हुई खिड़की तक पहुंच गए। ये खिड़की उनके लिए एकमात्र रास्ता थी, एकमात्र उम्मीद थी। वो बाहर निकले, टूटे हुए शीशे से खुद को चोट पहुंचाते हुए। हर कदम पर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, आजादी। लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया और वे तेजी से भागने लगे। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागे, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो गाड़ी में सवार हुए, इंजन चालू किया। इंजन की आवाज ने उन्हें थोड़ी राहत दी, जैसे कि वे अब सुरक्षित थे। गाड़ी तेज आवाज के साथ चल पड़ी, भयानक सन्नाटे को तोड़ती हुई। सड़क पर हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो तेजी से भागे। अस्पताल उनके पीछे गायब होता गया। हर गुजरते पल के साथ वे उस भयानक जगह से दूर होते जा रहे थे, लेकिन अनुभव उनके दिमाग में छप गया था। वह डर, वह खौफनाक अनुभव, वह चीखें, सब कुछ उनके साथ था, हमेशा के लिए। अगले दिन उन्होंने अस्पताल के इतिहास के बारे में खोजबीन की। उन्होंने पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को खंगाला और धीरे धीरे एक दुखद कहानी सामने आई। एक आग दशकों पहले। यह आग इतनी भयानक थी कि उसने पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया था। कई मरीज और एक डॉक्टर मारे गए। यह घटना अस्पताल के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। उन्हें उसका नाम मिला, डॉ हेनरी मेलोन। वह उस समय के प्रमुख डॉक्टरों में से एक थे। उसका चेहरा उनकी तरफ घूर रहा था, भूतियां आरोपी। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, कुछ छुपा रहा हो। वो मर्सी हॉस्पिटल वापस कभी नहीं गए। उस घटना के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया और वह जगह वीरान हो गई। अनुभव ने उन्हें बदल दिया। वह अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और डर की छाया थी। उन्होंने रसातल में झांका था और रसातल ने उन्हें घूर कर देखा था। यह अनुभव उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। वो खौफ अपने साथ ले गए। उस रात की एक ठंडी याद जब उनका सामना मर्सी हॉस्पिटल के भूत से हुआ था। वह रात उनके लिए एक बुरे सपने की तरह थी जो कभी खत्म नहीं हुआ। अतीत की आत्माएं अब भी वहां मंडराती हैं। उनकी कहानियां उस इमारत के हर कोने में बसी हुई हैं।